नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मेरे मन में बहुत बार ऐसा विचार आता है, बार-बार विचार आता है, बार-बार मैं सोचता हूँ, देखने को मिलता है और आपके ही मन में आता होगा, उम्मीद है बहुत से लोग के मन में आता होगा कि हमारे समाज में आखिर क्यों पुरुषों और नारियों में भेद किया जाता है। हर जगह ये कहा जाता है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। यह बात सही भी है, क्योंकि चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट हो या पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे देश की जो नारी है, जो हमारे देश की लड़कियां हैं, वह काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने और विचार करने योग्य है कि हमारे समाज में नारियों को सम्मान देते देते पुरुषों के साथ भेदभाव का प्रक्रिया अपना लिया है। आखिर ऐसा क्यों? मेरा कहीं से भी उद्देश्य यह नहीं है कि मैं किसी नारी का, किसी भी स्त्री का कहीं से भी अपमान करूं और किसी का दिल दुखाऊं, किसी को ठेस पहुंचाऊं। सबका सम्मान ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं, पूर्व काल से नारियों का सम्मान होता है और सम्मान होना भी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें स्थान मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। अब मैं देखता हूं कि अभी कई क्षेत्र हैं जहां पर नारियों को उतना ज़्यादा उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाती है। उन्हें मिलना चाहिए, पर उनके सुरक्षा के नाम पर, उनको आगे बढ़ाने के नाम पर तमाम पुरुषों के साथ जो भेदभाव होता है, कई बार अनायास ही बिना गलती के कई पुरुष अपमानित होते हैं, क्योंकि केवल उनकी गलती यह होता है कि वह पुरुष है। नारी की बात सुनना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का सहयोग करना चाहिए, नारियों को अवसर देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, यह तो ठीक है। लेकिन नारियों को आगे बढ़ाने के नाम पर, अवसर देने के नाम पर, सम्मान करने के नाम पर किसी पुरुष का बार बार अपमान करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा देखते हैं हम समाज में। और संविधान के तहत भी नारियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कानून लाए गए कि कई बार उनका दुरुपयोग करके पुरुषों के साथ कह सकते हैं भेदभाव होता है। कई बार पुरुष साजिश का शिकार हो जाता है और अनायास ही कानून के पचड़े में फंस जाता है और समाज भी उसे गलत दृष्टि से देखता है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि नारियों को हर क्षेत्र में अवसर देना ठीक है, सम्मान देना ठीक है, मजबूत करना ठीक है, उन्हें सुरक्षा देना ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार कुछ पुरुष गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है हर पुरुष गलत हो, हर लड़का गलत हो, हर युवा गलत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं कहीं लड़कियों की भी गलती होती है, कहीं कहीं पे स्त्रियों की भी गलती होती है, लेकिन हर बार भुगतान कौन करता है? पुरुष। हर बार सज़ा किसको मिलती है? पुरुष को। हर बार गलत किसे लोग सिद्ध कराते हैं? पुरुष को। यह ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कानून के पचड़े को देख लीजिए, शादी विवाह को देख लीजिए, देखेंगे तमाम अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से फर्जी तरीके से भी पुरुषों को फंसाया गया है। मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं कि जितने भी मुकदमे में सब पुरुष पूरी तरह से सही हैं। कई बार पुरुषों के द्वारा भी गलती होती है। जो गलत करते हैं उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए। लेकिन कई बार बिना पूरी तरह से सुनवाई किए, बिना समझे पुरुषों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है। यह उचित नहीं है। सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वह लड़का हो या लड़की हो, सबके साथ सही होना चाहिए। जो दोषी हो उसे सज़ा मिलना चाहिए, जो निर्दोष हो उसे सज़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज भी हमारे समाज में और हमारे देश का कानून ऐसा है कि बेटियों को न्याय देने के ज़रूरी है। बेटियों के न्याय के चक्कर में कई बार कई पुरुषों के साथ अन्याय होता है। तमाम ऐसे पुरुष आज भी हैं जो कह सकते हैं समाज में जगह जगह अपमानित होते हैं और सलाखों के पीछे हैं। उनका कसूर नहीं है, उनकी गलती नहीं है, वह साजिश के शिकार है।
वो भेदभाव के शिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मेरे बात का मतलब ऐसा नहीं निकालना है कि मेरे कहने का मतलब है कि हर पुरुष सही है और या हर स्त्री गलत है, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को बराबर के नज़रिए से देखना चाहिए। कहीं भी कोई आरोप लगाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जांचना चाहिए, जानना चाहिए। यह नहीं है कि कोई स्त्री है या पुरुष है तो बिना उसके बातों को पूरा सुने, केवल किसी स्त्री ने कुछ कह दिया तो वह पुरुष दोषी हो गया, ऐसा नहीं है। हर बार पुरुष दोषी नहीं हो सकता है, हर युवा दोषी नहीं हो सकता है। कितने युवा साजिश के शिकार होते हैं, कितने युवाओं को बार बार अपमानित किया जाता है, ये आपने समाज में देखा होगा। मानता हूँ कुछ दुष्ट किस्म के, कुछ मनचले, कुछ मनबड़, कुछ आवारागर्दी करने वाले, ऐसे चोरी छीना झपटी करने वाले व्यभिचारी ऐसे हैं, उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। वो भी सज़ा ऐसा जो इतिहास याद रखे और एक उदाहरण बन सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल किसी का आरोप लगा देने बस से किसी पुरुष को अपमानित करें, उनके साथ भेदभाव का रवैया अपनाकर उन्हें आप परेशान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दर्द युवाओं का है। तमाम ऐसी, चाहे वह शादीशुदा हो या कह सकते अविवाहित हो, कई बार तमाम युवाओं को कई महिलाओं के द्वारा साजिश के तहत परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और तमाम लोग प्रताड़ित होकर के अपना घर द्वार छोड़ के चले आते हैं, अपना जान गंवा देते हैं, सलाखों के पीछे रहते हैं। आखिर उनके दर्द को भी समझना चाहिए, उन्हें भी परेशान किया जाता है। आखिर उनकी गलती क्या है? क्या उनकी गलती सिर्फ़ यह है कि वह पुरुष हैं? क्या उनकी गलती यह है कि सिर्फ़ वह लड़के हैं? उनके सही और गलत को कोई सुनता नहीं, समझता नहीं है। इस समाज में भेदभाव कब तक? जिस तरह से हम कहते हैं कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। मैं सभी माताओं, सभी बहनों, सभी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी पुरुष के साथ, किसी युवा के साथ भेदभाव किया जाए, अपमानित किया जाए। इस पे विचार करना चाहिए हमारे समाज को, सबको शिक्षित करना चाहिए और एक समान रवैया अपनाना चाहिए। समाज में यह कि जो चल रहा है कि हम कानून में भी देखेंगे कि झूठा केस कई बार, चाहे वो दहेज का केस हो, चाहे मान सम्मान का केस हो, चाहे वह चोरी का केस हो, छेड़छाड़ का केस हो, कई जगह पर यह झूठे केस लगा करके युवाओं को परेशान किया जाता है। यह भी पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, सब उनका सम्मान करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लड़का है तो केवल लड़का होने का उसे सज़ा मिले। हमारे समाज में अभी भी आज के तारीख में ऐसा है कि भेदभाव का रवैया है। कई लोग बेटियों को सम्मान नहीं देते हैं, तो कई लोग हैं बेटे को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं और पत्नियां पति को शक की नज़र से देखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह पूरी तरह गलत है। यदि हम एक दूसरे पर विश्वास करें, अच्छे से कार्य करें, हम एक दूसरे का सम्मान दें, हमारा ज़रूरी है हम अपने समाज में नारियों का सम्मान करें, उनकी शिक्षा को बढ़ावें, उन्हें अधिक अवसर दें प्रत्येक क्षेत्र में, तो अच्छी बात है। लेकिन किसी पुरुष को केवल पुरुष होने के कारण उनके साथ भेदभाव हो, उनको बार बार अपमानित किया जाए और गलती नहीं होने पर उन्हें सज़ा दिया जाए, उनकी बात को न सुना जाए, उनके पक्ष को न सुना जाए। ऐसा कई बार देखा जाता है कि लड़कियों की बात लोग बहुत ध्यान सुनते हैं, औरतों की बात को बहुत ध्यान सुनते हैं, चाहे वो कानून से संबंधित हो या समाज से, लेकिन युवाओं के, लड़कियों के दर्द को कोई नहीं सुनता है, नहीं समझता है। ऐसा ही नहीं होना चाहिए। बाकी आप सबका इस विषय पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है? ऐसा कुछ पाया जाता है, ऐसा कुछ समाज में है या नहीं है? आप अपना राय ज़रूर कमेंट में भेजिए। बार बार आप वीडियो देखते हैं और देख कर समाप्त कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपना विचार इस विषय पर